आज हम एक प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है, आपके पास अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। यानी कि आपके पास एक यूनिफॉर्म यानी कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्रोटॉन को रेस्ट से छोड़ा जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। तो आप ये बताएं कि आपके पास एक प्रोटॉन जिसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो कितनी एक्सेलरेशन हासिल करेगा। जैसे यहाँ पर आपके पास एक ये प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, प्लेट्स के दरमियान कुछ फासला है, तो इनके दरमियान जो फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जब रेस्ट से आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाएगा तो होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इस प्रोटॉन की एक्सेलरेशन क्या होगी हमने वही बतानी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी वो असल में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो असल में हमने ये कैलकुलेट करनी है। दूसरा अंदाज इसको समझने का ये था। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करके आपके पास एक प्रोटॉन की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जब चार्जेस रुके हुए होते हैं आपके पास तो अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस फील्ड के अंदर जब एक कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको अपनी जानिब खींचते हैं या अपने से दूर धकेलते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने बात करें गिवन डेटा की इस प्रॉब्लम के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास ई से रिप्रेजेंट की जाएगी यहाँ पर, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आपके पास यहाँ पे दी गई है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। जबकि हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो आपके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हम कहते हैं वेलोसिटी का चेंज टाइम के लिहाज से। तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, तो उसको मैंने ए लिख लिया यहाँ पर कि ए जो एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें जो है ना वो अपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पे ना चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है ना, तो लेकिन चार्ज पार्टिकल भी कौन सा है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नंबर्स यहाँ पर आप उसको नहीं दिए होंगे, लेकिन आप इस स्टेज पर हैं लाइफ के कि अब आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अब सीनियर क्लासेस में ना, तो अब आपके पास जो प्रोटॉन का मैस है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ कि आपके पास उसको मैं लिख भी देता हूँ कि आपके पास मैस ऑफ प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट करूँगा आपके पास सिंबल एम पी के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम पी, और वो आपके पास ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने जो वर्ड्स यूज़ हुए थे ना प्रॉब्लम के अंदर उसमें से ढूंढ के लिखनी होती है। तो 1.67 इसका मैस है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -27 किलोग्राम। मैंने यहाँ पे उसको लिख भी दिया है। इसी तरह आपके पास जो एक प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन साइन का फर्क आता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि आपके पास प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको मैं क्यू पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू चार्ज, पी का मतलब प्रोटॉन का, और वो आपके पास कितना है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम। अब हमने चूंकि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन जो मालूम होगी वो अगर आप देखें रिकॉल करें थोड़ा सा, एक्सेलरेशन आपके पास न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होती थी वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती थी मैस के। फिर प्रोपोर्शनैलिटी को आप खत्म करते थे, इक्वलिटी आ जाती थी, और साथ एक कांस्टेंट बनना आ जाता था। तो जो एक्सेलरेशन होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, फोर्स ओवर मैस के बराबर। जितनी फोर्स ज़्यादा उतनी चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन ज़्यादा, जितना चार्ज पार्टिकल का आपके पास मैस ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो फोर्स है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पर जो मैस होगा फिर वो आपके पास इस चार्ज पार्टिकल का मैस आ जाएगा, लेकिन जो फोर्स होगी वो आपके पास इस चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो हमारे पास बराबर होगी यहाँ पर चार्ज क्यू टाइम्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम आपके पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो आपके पास चार्ज क्यू आ जाएगा और साथ आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगती है वो हमारे पास क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास एम। लेकिन क्योंकि अब आपके पास ये जो सिनेरियो है हमारे पास वो है जिसमें हम प्रोटॉन के लिए केस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास जो मैस है वो मैस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा जो कि एम पी, और जो चार्ज है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा जो कि क्यू पी है।
चलें इसको मैं यहाँ पे क्यू पी भी कर देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ होगी है। अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास एक प्रोटॉन की जो एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो जो ए है आपके पास आ जाएगा, एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हमारे पास होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹ जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके पास डिवीजन में यहाँ पर आपके पास आ जाएगी जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना है आपके पास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपके पास ये आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन है इस प्रॉब्लम की वो करनी है, यानी कि नंबर्स को डील करना है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 1.602 के साथ। तो कैलकुलेटर पर मैं कर भी देता हूँ, यहाँ पे क्लियर किया। 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे 1.602 के साथ, तो और डिवाइड हम कर देंगे आपके पास 1.67 के साथ। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.918। तो 8 आपके पास 5 से बड़ा तो राउंड ऑफ हो जाएगा अगला डिजिट, तो 1.92 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, आपके पास क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 1.92 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻, यहाँ पर आपके पास इन दोनों को टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो -19 + 4 हो जाएगा। उसके बाद जो 10⁻⁻27 है जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि +27। बेसिस सेम तो पावर ऐड, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा +27। अब जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर/सेकंड²। तो मैं यहाँ पे इसका यूनिट लिख लूँगा। उसके बाद अब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और थोड़ी सी। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन ए है यानी कि उसकी जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 1.92 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -19 + 4 कितना होगा -15, और -15 + 27 होता है आपके पास 12। तो आपके पास एक जो प्रोटॉन की एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गई, जो कि 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर/सेकंड² है। इसी तरह आपके पास यही सवाल वो प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्यू पी ई होगा ना, यहाँ पर फिर आपके पास ई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसमें आपने रिलीज़ किया है, लेकिन होगा ये कि आपके पास क्यू पी की जगह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो आपके पास नेगेटिव आएगी। अब जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि वो पार्टिकल डी एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉइंट करे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल इसमें एक्सेलरेशन गेन करेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से बढ़ेगी। और यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो पॉजिटिव वैल्यू आई है ये इसी बात को इंडिकेट भी कर रही है, यानी कि शो भी कर रही है। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।